तो आप पहुंच ही गए इस वीडियो पे, तो यानी कि आपने क्लास 11 तो पास कर लिया, आपका रिजल्ट आ गया, आपने 11 पास कर लिया। बट शायद अब आप कंफ्यूज्ड होंगे कि मैम अब 11 तो हमने कर ली जैसे तैसे, बट अब 12th में क्या करें क्योंकि बोर्ड्स हैं हमारे। तो बेटा जी बोर्ड्स हैं तो उस तरीके से प्लानिंग तो चलेगी। अब देखो 11 तो रखो आप साइड में, जो हो गया सो हो गया, चाहे अच्छे मार्क्स आए बुरे आए साइड रख दो, बट 12th के लिए ना एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो एज यू सेड कि मैम हमें जो है कमेंट सेक्शन में आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे कि मैम एक रोड मैप बता दो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दो कि क्लास 12th में ना बायोलॉजी में एकदम तबाही मचा दे। तो बस हियर आई एम, यहाँ पे हम रोड मैप डिस्कस करेंगे फॉर क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको अगर लो मार्क्स हैं बढ़ाने हैं तो डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, मेरी क्लासेस लेनी पड़ेंगी, वो तो ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब हमको पता है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स पे फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ, कुछ ऐसे होंगे जो बोर्ड्स के साथ मैम हमें ना नीट देना है, ठीक है, कुछ नीट वाले भी होंगे साथ साथ वो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे कि मैम हमारा ना 11th उतना क्लियर नहीं है, हम बोर्ड्स के साथ जो है सीयूईटी को देंगे। तो अब यहाँ पे जो 3 टाइप के स्टूडेंट्स है, जो एक पर्टिकुलरली सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस है, एक बोर्ड्स और नीट, एक बोर्ड्स और सीयूईटी, ठीक है, तो वो ही ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो भी मैं क्लासेस करवाऊंगी वो बेटा आपको प्रॉपर तरीके से करनी है, उसके साथ आपको वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगी, सीयूईटी के लिए बेनिफिशियल होगी, और साथ ही साथ नीट एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैम इन तीनों की प्रिपरेशन करें कैसे, तो पहला सोल्यूशन वीडियोस देखेंगे। दूसरा क्या करना है आपको, दूसरा आपको करना है, ये है आपका मेन बाइबल जिस पे पूरी कमांड करनी पड़ेगी, और फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, लास्ट में आके मत बोलना मैम इतना बैकलॉग हो गया, ये हो गया वो हो गया, है ना। तो हमें स्टार्टिंग से ही बेटा, ये है हमारी बायोलॉजी एनसीईआरटी, पूरा एकदम ध्यान से देख लो। ये न्यू एनसीईआरटी को आपको परचेस कर लेना है। इन केस अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन तब तक डाउनलोड कर लें और साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पहला चीज एनसीईआरटी पे पूरी तरीके से हम कमांड करेंगे। अब हमें सिलेबस पता होना चाहिए, कैसे हम चीजें बेस्ट स्कोर करेंगे वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, ये सारे हमारे चैप्टर्स। ठीक, हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स। 6th यूनिट से बेटा चैप्टर 1 है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये चैप्टर है आपका बॉटनी का। तो यहाँ पे हम बॉटनी जूलॉजी 1 बाय 1 जो है आपकी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो ये आपका बॉटनी में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके 2 सब्जेक्ट्स जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये 2 चैप्टर्स किस में आएंगे, जूलॉजी में आएंगे। ठीक है, और ये वो ऐसे चैप्टर्स हैं जो हर कोई ऑलमोस्ट पढ़ना चाहता है, चाहे वो बायो का हो या नहीं हो। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी मोस्ट वेटेज, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, वो यूनिट कवर करेंगे, दैट इज प्रिंस इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, इसमें 3 चैप्टर्स आएंगे बेटा। कौन कौन से, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और तीसरा आपका इवोल्यूशन। ठीक, उसके बाद हम ह्यूमन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर डिस्कस करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और दूसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी जो जूलॉजी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चे इसमें अपना करियर भी बनाएंगे आगे चल के, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा, एकदम क्यूरियोसिटी वाला चैप्टर्स है ये। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे, रियल जो हम लाइफ में इसको अप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। नेक्स्ट हमारी यूनिट है इकोलॉजी, जिसमें चैप्टर 11 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन आएगा। देन वी हैव इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बहुत ज्यादा वेटेज के नहीं है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इनको फिर उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा इनका वेटेज हमें पता होना चाहिए। अब क्या ये वेटेज मैं अपने से लेके आई हूँ, नहीं, ये वेटेज बेटा आपकी सीबीएसई के वेबसाइट में, प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट में अपलोड होता है, जिसको मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो जो रिप्रोडक्शन यूनिट है आपकी, उसमें जो पहला चैप्टर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज ऑफ 7 मार्क्स, और ये पूरी यूनिट बेटा आपकी कितने मार्क्स की आती है, 16 मार्क्स की आती है। उसके बाद आपकी है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, इवोल्यूशन 8, 8 एंड 4 रिस्पेक्टिवली देखने को मिलेगा। टोटल मार्क्स इज अराउंड 20 मार्क्स रहेगा। फिर है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आपको 9 मार्क्स, 3 मार्क्स, 6
मार्क्स, ये पूरी चीजें आप देख लेंगे, ठीक है। मतलब ये वो वेटेज है जो आपको एकदम कंसिडर करके पढ़ना है। ऑल्दो पढ़ेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सारी चीजें हम पढ़ते चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अब क्या टिप्स चाहिए हमें, तो ये वही टिप्स हैं जो हर कोई आपको बताएगा, बट फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फॉलो करना है? पहली चीज आपका बाइबल क्या है, दैट इज एनसीईआरटी, वो आपको फॉलो करनी है। दूसरा बेटा, ये बायो है लेकिन रटंती विद्या फलंती नहीं, फलेगी नहीं, रोट मेमोराइजेशन एकदम दूर रखना है, बिकॉज वी नो दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी? जब आपकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स में एकदम तगड़ी आपकी कमांड होगी। आप रटेंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब बहुत सारा पोर्शन हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ रहा है ना। नीट का सिलेबस बहुत टफ है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वी हैव कि हमें नोट्स बनाने हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। बहुत सारे बच्चे ना पूरा पढ़ तो लेते हैं पर नोट्स नहीं बनाते, फिर लास्ट में हम ये पीडीएफ दे दो, वो पीडीएफ दे दो, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी के भी नोट से नहीं पढ़ सकते। मैंने आपको पहले भी कहा है, पढ़ाऊंगी मैं, बट मैं नोट्स नहीं दूंगी, क्योंकि नोट्स आपको मेरे साथ साथ बनाने हैं। जैसे जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ कि ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट्स बनाओ, डायग्राम्स बनाओ अपने साथ, वैसे ही आपको करते चलना है, और डेफिनेटली आप लास्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि मेक डायग्राम्स एंड डू द लेबलिंग्स। हम बहुत बार ना लास्ट में आके पैनिक करते हैं, मैम इतने सारे डायग्राम्स हैं, कैसे बनाएं आप बता दीजिए। फिर नहीं होगा बेटा जी, फिर तो गए काम से। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको मेरे साथ साथ में आपको बहुत सिंपल वे में समझाऊंगी कि कैसे डायग्राम्स बनाने हैं, एक साइड लेबलिंग करनी, एवरीथिंग हम सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, बट ये बातों को फॉलो करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। उसके बाद राइट आंसर्स इन पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट्स। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको, एक वीडियो भी है ऑलरेडी कि आप एक इफेक्टिव आंसर कैसे लिख सकते हैं, जिसमें फ्लो चार्ट्स, बायो में प्रेजेंटेशन इज मस्ट, है ना। तो हमें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, इन सब की मदद से बेस्ट एंड बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है, ठीक है। जितना हो सकता है पॉइंटर्स के फॉर्म में पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है, गॉट इट। उसके बाद डेली रिवीजन बेटा, रिवीजन नहीं किया तो सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि हमारा पेपर बहुत बाद में है। ऑल्दो अक्टूबर मिड तक हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस, रिवीजन, ये सब हमारा चलता है, बट रिवाइज हमें डे वाइज, वीक वाइज, मंथ वाइज ऐसे करते चलना है, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है, समझना है, रिवाइज करना है, तभी आप अपने दिमाग में इसको रिटेन कर पाएंगे लंबे टाइम तक। गॉट इट, रिवाइज जरूर करना है। उसके बाद क्या करना है, बस आप रेडी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए। अपना असेसमेंट करिए कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, एक्चुअल में आप कितने पानी में, ये आपको पता चलेगा। बट ये सब तभी हो पाएगा जब आप स्टार्टिंग के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी को फॉलो करना है, रोड मेमोराइजेशन को अवॉइड करना है, नोट्स स्टार्टिंग से बनाने हैं। कैसे बनाने? फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए, और नोट्स ऐसे बनाओ ना स्टार्टिंग से ही कि ऐसा लगे कि वाह यार क्या नोट्स बनाए, मतलब बहुत ब्यूटीफुल कलर्स वलर्स से नहीं, ऐसा जैसा आप मेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही वैसे ही नोट्स बनाओ, आपके हैबिचुअल हो जाओगे, आपके स्कीमा में वो डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो ऐसा ऐसा मुझे लिखना पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो बस इन सब चीजों को आप फॉलो करो और फिर हम सब साथ में मिलते हैं। तो इसमें आपको कमेंट करना है और ये बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इफेक्टिव लगी, और कौन कौन ये करने के लिए रेडी है। तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे दैट यस मैम वी आर रेडी टू रॉक। थैंक यू।